अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान से मैं हूं फैसल। आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थोड़ी देर पहले अनाउंस कर दी गई है। 12 प्लेयर अनाउंस किए, एक आपका 12 मैन होगा। पहले आपको ब्रीफली जो है वो जल्दी से प्लेइंग 11 जो अनाउंस हुई है वो बता देते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि जो चेंजेस हुई हैं उसमें मजीद भी चेंजेस की जा सकती थी। मेरे मुताबिक तो 2 चेंजेस ऐसी हैं जो कि मजीद की जा सकती थी। 2 चेंजेस ऐसी हुई हैं जिससे मैं बहुत खुश हूं, लेकिन 2 मजीद की जा सकती थी। आगे चलकर बात करते हैं। सबसे पहले आपको प्लेइंग 11 बताएं तो अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, आपके शान मसूद हैं इसमें, इसके अलावा बाबर आजम हैं, फिर आपके साउथ शकील हैं। प्लेइंग 11 में विकेट कीपर जो है मोहम्मद रिजवान है, फिर सलमान अली आगा है, फिर मीर हमजा की वापसी हुई है। इसके अलावा आपके खुरम शहजाद हैं, नसीम शाह हैं, अबरार अहमद फाइनली अबरार अहमद भी इस टीम में आ गए हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा बन गया। और मोहम्मद अली जो है वो 12 मैन ही होंगे। 12वें खिलाड़ी अनाउंस हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 12 मैन के तौर पे ही होंगे और शायद प्लेइंग 11 के अंदर वो नहीं आ सकेंगे। तो जो चेंजेस जो हुई हैं इसमें शाहीन शाह अफरीदी इनको ड्रॉप किया गया है और मोस्ट प्रोबेबली जो है मोहम्मद अली को ड्रॉप कर दिया गया, उसकी जगह अबरार अहमद को डाल दिए गए। ये दोनों चेंजेस मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चेंजेस हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को आपने पहले टेस्ट में देख लिया था कि किस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस की थी। 28वें ओवर में जाकर उन्होंने पहली एक विकेट ली थी और वो एक बॉलर को आउट किया था। बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जो है वो बिल्कुल आपको आउट ऑफ सोर्स लग रहे थे। लग रहा था कि T20 के बॉलर हैं और जबरदस्ती से उनको टेस्ट मैच खिला दिया गया। तो ये 2 चेंजेस तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी चेंजेस हुई हैं और ये होनी चाहिए थी। शायद पहले टेस्ट मैच में भी शाहीन शाह अफरीदी को नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन जो 2 चेंजेस नहीं हुई हैं वो मुझे जो लगता है, पर्सनली मेरी राय है, अब देखें बाबर आजम जो है ना वो उनके जो 22 रन हैं, एक इनिंग में उन्होंने 0 किया था, दूसरे रन पे 22 किया था, तो उनके 22 रन हैं जो कामरान गुलाम के डोमेस्टिक में जो उन्होंने रन्स के अंबार लगाए उस पर भारी रहे हैं। और बाबर आजम का जो नाम है, बड़ा नाम है, इस वजह से उनको फिर से प्लेइंग 11 का हिस्सा बना दिया गया। और अगर अहमद शहजाद की बात करते हैं कि आपके जो बाबर आजम है मोस्ट लकी प्लेयर हैं जिनको इतने मौके दिए जाते हैं कि अगर हमारे दौर में ऐसा होता तो हम तीसरे या चौथी इनिंग में हमें बाहर कर देता था। लेकिन वाकई बाबर आजम बहुत लकी है जिनको 15-16 इनिंग हो चुकी हैं, वो एक 50 नहीं बना सके, लेकिन फिर से वो टीम का हिस्सा है। और कामरान गुलाम जो कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाते हुए जा रहे हैं और डिसहार्ड होके पाकिस्तान भी छोड़ने लगे थे, उनको वापस बुलाया गया, लेकिन फिर भी उनको प्लेइंग 11 में आज जगह नहीं मिल सकी। बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात पे, क्योंकि बाबर आजम दी ग्रेड को अगर पाकिस्तान बिठा देता या उनको बेंच पे रेस्ट करवाता तो शायद उनकी तौहीन हो जाती, या पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए तो वो प्लेयर जो है वो क्रिकेट से बड़े हो गए हैं। बाबर आजम जो इस टाइम क्रिकेट से बड़े हो गए हैं, वो परफॉर्म करें ना करें उनको टीम में डालना ही डालना है। किसी भी तरीके से आपने उसको जो है वो जस्टिफाई करना ही होता है कि बाबर आजम जो है वो टीम में आएंगे। मेरे हिसाब से बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहिए था। शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि वो टीम में डिजर्व करते थे। बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, कामरान गुलाम का मौका दे सकते थे। इसके अलावा मोहम्मद हुरैरा, उनको भी मौका नहीं मिला। देखिए साइम अयूब के 50 रन मैंने आपको बताया था कि 50 उन्होंने बना दिए, अब वो अगले टेस्ट मैच में जरूर होंगे, और वही हुआ कि उन्होंने 50 सिर्फ बनाए थे। अब पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट ये सोचती है, ये देखती है कि रन्स बनाए हैं। देखिए वो ये नहीं सोचती कब बनाए हैं, किस सिचुएशन में बनाए हैं। उन्होंने अपने लिए 50 बनाए थे, उसका फायदा उनको हो गया, वो प्लेइंग 11 में आ गए। लेकिन जब दूसरी इनिंग में जरूरत थी वो कुछ भी ना कर पाए। तो मैच विनर्स जो है पाकिस्तान को तलाश नहीं करने आते। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस स्टैट्स पे आपकी टीम जो है सिलेक्ट होती है। जिसने 50 कभी बनाया वो पिछले टेस्ट मैच में, वो चाहे जिस भी सिचुएशन में बनाया हो, वो पता लग रहा था कि अपने लिए वो खेल रहा है 50 करके। उसको जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी, पता लग रहा था कि यार मेरे अगली जो टेस्ट मैच है वो पक्का हो गया इस 50 की वजह से, और वही हुआ। देखिए आपने 50 देख लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मैच विनिंग था या टीम के लिए फायदेमंद था या क्या उसकी सिचुएशन थी जहां उसने 50 बनाया है। दूसरी इनिंग में जब जरूरत थी वो बड़े इजीली वहां पे फेल होके गए हैं। तो वहां पर देखें फिर साइम अयूब को मौका मिला। साइम अयूब भी बाबर आजम की तरह बहुत लकी है, पाकिस्तान की तरफ से खेलते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इतनी परफॉर्मेंस उनकी नहीं जितना उनको मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते थे, मोहम्मद हुरैरा को एक मौका दिया जा सकता। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब देखें अगेंस्ट जो है इंग्लैंड आपकी जो सीरीज है वहां पर आपने मेरा नहीं ख्याल कि किसी यंगस्टर को मौका देंगे। अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ मौका नहीं दे रहे तो आपने क्या इंग्लैंड के खिलाफ किसी यंगस्टर को मौका देना है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मोहम्मद हुरैरा को आपने ऑस्ट्रेलिया से वापस बुलाया, उनकी जबरदस्त फॉर्म लगी हुई थी, लेकिन उनको प्लेइंग 11 में नहीं खिला रहे। तो हमारी टीम में मसला यही है कि बड़े नामों को हम पता नहीं कब बाहर निकालेंगे। अब बाबर आजम, मुझे अभी फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये देख के कि बाबर आजम इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। देखिए कामरान गुलाम डिजर्व करते थे, आपने उनको वापस भी बुलाया था, रिकॉल किया था। 4 प्लेयर ऐसे थे जिनको रिकॉल किया था आपने। शाहीन शाह अफरीदी को आपने घर से वापस बुलाया, फैमिली का था टाइम देते थे, हालांकि उनको बुलाना बनता नहीं था, उनको टाइम वहीं पर देते और दूसरे टेस्ट मैच के लिए रिलीज कर दे, लेकिन आपने वापस उनको बुलाया, टीम स्क्वाड में दोबारा हिस्सा दिया। आमिर जमाल को आपने वापस बुलाया, कामरान गुलाम को आपने वापस बुलाया, अबरार अहमद को आपने वापस बुलाया, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अबरार अहमद को उसमें से जगह दी है टीम 11 में। आपको
जो है आमिर जमाल को भी खिला सकते थे। यहाँ पर आमिर जमाल मेरा ख्याल है कि आप उनको क्यों वेस्ट कर रहे हैं। हमें एक ऑलराउंडर की जरूरत है, खासतौर पे T20 में, ओडीआई में, टेस्ट क्रिकेट में एक ऑलराउंडर, हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। अगर आप खुर्रम शहजाद को आप तो आप नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आपने किसी को डालना था तो आप आमिर जमाल को डाल सकते थे इस टीम में। आमिर जमाल जैसा एक ऑलराउंडर हमारी टीम में होना चाहिए, लेकिन उसके साथ भी बड़ी ज्यादती होती है, उसको भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो फिर से कह लो कि वही बाबर आजम और उन्हीं पे आप सिर करेंगे। अब्दुल्ला शफीक की भी परफॉर्मेंस दिखाती थी पहले टेस्ट में, लेकिन वो भी खेल गए, उनकी जगह आप मोहम्मद हुरैरा को डाल देते थे। तो चेंजेस किए जा सकते थे, 2 चेंजेस मजीद किए जा सकते थे, लेकिन जो नहीं हुए। लेकिन पाकिस्तान की जो सोच है ना, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट की सोच है, बड़ी डिफेंसिव सोच है। वो नए लड़कों को मौका नहीं देते, बल्कि जिन जिन टीमों ने नए लड़कों को मौका दिया वो टीमें ग्रूम की हैं, वो बेहतर टीमें निकल के आई हैं। और देखें, इंप्रूव करना बनता है। यहाँ पर हमारे जो प्लेयर है पिछले 3-4 साल से जो खेल रहे हैं, अगर वो इसी कह लो कि इसी पेस पे खेलते रहेंगे, इसी तरह रन बनाते रहेंगे, अपने लिए खेलते रहेंगे, तो पाकिस्तान टीम बेहतर नहीं होगी। पाकिस्तान टीम इसी तरह कभी जीतेगी, कभी हारेगी, कभी ज्यादातर हारती है। अगर आप नए लड़कों को मौका देंगे, शायद जो आपके सीनियर प्लेयर हैं उन पर प्रेशर आए, उनको आप बाहर करेंगे, उनको एक आधा मैच बिठा दें, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब अगर आपने बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खिलाया, तो बाबर आजम को आपने 3 टेस्ट मैच जो आपके इंग्लैंड के खिलाफ हारे, वहां तो आप कभी भी नहीं बिठाएंगे। तो बाबर आजम को मुबारक हो, अगले 6 इनिंग्स भी आपको मिल गई है कि आप जो मर्जी करें, आपने खेलना है। तो बाबर आजम को देखें, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपको इतना ज्यादा रेट किया जाता है पाकिस्तान में, तो आपको बड़े मैचों में परफॉर्म करें, कुछ अच्छी इनिंग खेलें। बाबर आजम को वापस आना पड़ेगा अपनी फॉर्म में। जिस तरह की वो पहले बैटिंग करते थे, कम से कम कभी कभी उनका 100 लग जाता होता था, कभी उनके 50 आते थे, अभी तो बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट लग रहे हैं। तो बाबर आजम को एक और मौका मिल गया, उम्मीद करते हैं कि इस बार वो फेल नहीं होंगे, इस बार वो बेहतर परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान में डिजर्विंगली अपनी जगह बनाएंगे। देखिए, इस टाइम वो डिजर्विंग नहीं है, इस टाइम वो यंगस्टर का हक खा रहे हैं। बेसिकली इस टाइम वो टीम पे बोझ बन के खेल रहे हैं, जबरदस्ती खिलाया जा रहा है उनको। लेकिन अगर बाबर आजम परफॉर्म करें तो खुशी तो मुझे होगी एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि हम तो चाहते हैं बाबर आजम परफॉर्म करते हुए। लेकिन अगर वो नहीं होते तो उनको ड्रॉप होना चाहिए, जिस तरह शाहीन रफीदी को ड्रॉप किया है, उस तरह बाबर आजम को भी ड्रॉप करना चाहिए। यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करना सब्सक्राइब, और अपनी राय का इजहार जरूर कमेंट्स में करना है कि आपके हिसाब से प्लेइंग 11 जो अभी आई है, ये बेहतर प्लेइंग 11 है या इसमें मजीद चेंजेस हो सकती थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।